नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक। इथेनॉल और पेट्रोल को लेकर देश भर में हंगामा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आपको बताते चलें कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर हो रहे विरोध के बीच शनिवार को सरकार ने कहा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ। यह एक जांची परखी साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और इससे गाड़ियों की कोई नुकसान नहीं है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई और टॉप एजेंसियों के बीच में टेस्ट कर चुकी हैं। बताते चले कि ब्लेंडिंग पर दिल्ली में हुई इंडस्ट्री एक्सपर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट वर्तिका शुक्ला ने यह बात कही। वर्तिका शुक्ला ने बताया कि देश में साल 2013 और 14 के दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जा रहा था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 की जा रही है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले यानी दिसंबर 2025 तक ही पूरा कर लिया गया था। हालांकि सरकार ने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पेट्रोल में 20 एथेनॉल मिलाने का प्रोग्राम अभी भी एक्सपेरिमेंट है। इसका पूरा असर अगले साल तक पता चलेगा। बताते चलें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से शामिल एक्सपर्ट और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व CMD वर्तिका शुक्ला के अलावा बजाज ऑटो के सर्कल हेड मनप्रीत सिंह, TVS के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत कृष्णन मौजूद रहे। उनके साथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती, हुंडई इंडिया के पुनीत आनंद और हीरो मोटो के आशुतोष वर्मा भी शामिल हुए थे। एक्सपर्ट का कहना कि बड़े पैमाने पर हुई टेस्टिंग में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का कोई सबूत नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर गाड़ियों के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे दावों के बीच एक्सपर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बताते चले कि वर्तिका शुक्ला ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद कार्बन एमिशन को कम करना है। यह फ्यूल पूरी तरह से भारत स्टेज BS-VI मानकों के अनुसार अनुरूप है। वहीं विक्रम गुलाटी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस वाली फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। बताते चलें कि मारुति के राहुल भारती ने कहा था कि भारत ने 2023 से E20 फ्यूल को अनिवार्य किया है। मुख्य चिंता 2023 से पहले बनी और बेची गई गाड़ियों को लेकर है, जिसका समाधान होना जरूरी है। हालांकि हमें अपनी टेस्टिंग में E20 फ्यूल में कोई भी चिंताजनक बात नहीं मिली है। बताते चलें कि पूर्व चीफ बोले, अफवाह ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के पूर्व चेयरमैन B अशोक ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई है, किसानों की आय बढ़ी और कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि साइंटिफिक स्टडीज़ में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि E20 फ्यूल गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाता है या माइलेज पर बड़ा असर पड़ता है। इसे लेकर जो चिंताएं बताई जा रही है वह सिर्फ गलत फहमियों को बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जाते हैं। ये जानकारी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जो एक्सपर्ट थे, तमाम जो लोग थे, उन्होंने दी है। सरकार की तरफ से बातचीत और कंपनियों की तरफ से है, लेकिन सड़क पर जो कुछ हो रहा है वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए भारत की जनताओं के सामने में है, आम जनता के सामने में है। लेकिन
कॉन्फ्रेंस में कुछ और है, सड़कों पर कुछ और है, आपको समझना होगा। ये जानकारी जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के इस मिश्रण यानी कि E20 पेट्रोल का विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान है। जाहिर है कि 2026 चल रहा है, यानी कि 2023 में 3 साल पहले जो लोग गाड़ी खरीदे थे या उससे पहले जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी है उनके ऊपर में आफत है, परेशानी है। अब बताते चलें कि उनका दावा है कि इस फ्यूल के गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया और इंजन के पार्ट से जल्दी ख़राब हो रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि एथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी ज़रूर आती है। इस बात को नोट करना चाहिए कि भारत सरकार का कहना है कि एथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी ज़रूर आती है, लेकिन इससे गाड़ी का पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस बेहतर होता है। बताते चलें कि एक्सपर्ट शुक्ला ने बताया कि विशेष रूप से साल 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम EBP को एक स्ट्रक्चर यानी कि व्यवस्थित तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स के सामने चर्चा और विचार विमर्श के लिए रखा गया था। ये पूरा प्रोग्राम साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स और उन्हें सपोर्ट करने वाली मुख्य एजेंसियों का पूरा सपोर्ट है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और सियाम जैसी टॉप एजेंसियां इनकी टेस्टिंग कर चुकी हैं। वर्तिका शुक्ला के अनुसार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का एक प्रोग्राम दुनिया भर में अपनाई जाने वाली ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस के बिल्कुल अनुरूप है। इसके जरिए फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को ग्रीन बनाया जा रहा है ताकि पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम किया जा सके। यहाँ बताना जरूरी होगा कि भारत के E20 यानी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के फैसले पर जहां देश में विवाद और विरोध चल रहा है, वहीं पड़ोसी देश भूटान ने भारतीय ऑयल कंपनियों के E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया है। भूटानी मीडिया द भूटानीज की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय बाज़ार में नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध है तब तक उन्हें बिना मिलावट वाला पुराना पेट्रोल की सप्लाई किया जाए। ये दैनिक भास्कर ने लिखा है। और बताते चलें कि कहा है कि गाड़ियां ख़राब होने का खतरा, हमें नॉर्मल पेट्रोल दें। तो भूटान ने ये कहा है और भारत सरकार के E20 यानी 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के फैसले पर जहां देश में विवाद और विरोध चल रहा है, वहीं पड़ोसी देश भूटान ने मना कर दिया है। बताते चलें कि भूटानी मीडिया द भूटानीज की रिपोर्ट के मुताबिक भूटान ने भारत के अनुरोध किया है कि जब तक भारतीय बाज़ार में नॉर्मल पेट्रोल उपलब्ध है तब तक उन्हें बिना मिलावट वाला पेट्रोल ही सप्लाई किया जाए। भूटान के अधिकारियों के मुताबिक देश का फ्यूल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। वहाँ के पेट्रोल पंपों के फ्यूल टैंक ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड में बने हैं, जिसमें पानी रिसने यानी सीपेज का खतरा रहता है। नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल में हाइड्रोसिकिल्स ग्रुप होता है जो हवा या आसपास की नमी को बहुत तेज़ी से सोखता है। हाइग्रोस्पिक नेचर अगर E20 पेट्रोल को ऐसे टैंकों में रखा जाए जहां पानी का रिसाव हो तो पेट्रोल में पानी मिल जाएगा। इस पानी को पेट्रोल से अलग करना बेहद मुश्किल होता है। इसके अलावा टैंक में पानी होने से स्टील के टैंकों और पाइपलाइनों में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे गाड़ियों के इंजन खराब हो सकते हैं। बताते चलें कि ये दैनिक भास्कर ने लिखा है और भूटान का इलाका पूरी तरह से पहाड़ी और ऊंचा नीचा है। ऐसी चढ़ाई वाले रास्तों पर गाड़ियों को चलने के लिए मैक्सिमम पावर यानी कि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। भूटानी अधिकारियों को डर है कि एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल गाड़ी पहाड़ी पर रास्तों पर गाड़ियों पर परफॉर्मेंस पावर नहीं दे पाएगा जो नॉर्मल पेट्रोल देता है।
बताते चलें कि भारत में 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल के इस मिश्रण E20 का विरोध हो रहा है। खासकर 2023 से पहले बने पेट्रोल गाड़ियों से के मालिक परेशान हैं। इनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस खर्चा बढ़ गया है और इंजन के पार्ट से जल्दी ख़राब हो रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि इथेनॉल से माइलेज में मामूली कमी ज़रूर आती है, लेकिन इससे गाड़ी का पिकअप और इंजन परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। भूटान अपनी ज़रूरत का पूरा ईंधन भारत से ही खरीदता है। फिलहाल भूटान भारत से महंगे हाई एक्सपर्ट क्वालिटी वाले पेट्रोल डीजल की खरीद करता है, जो भारतीय पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले फ्यूल से ज़्यादा शुद्ध और महंगा होता है। अधिकारियों का कहना है कि अगर भारत गलती से E20 पेट्रोल भूटान भेज भी देता है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। एथेनॉल वाले पेट्रोल में ज़रा सा भी पानी मिलते ही उसका रंग दूधिया हो जाता है, जिससे टेस्ट के दौरान तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एडवांस नोटिस और लीक प्रूफ टैंक की मांग। चुनौतियों को देखते हुए भूटान सरकार ने भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कहा कि अगर वह भविष्य में एथेनॉल का ब्लेंडिंग प्रतिशत बढ़ाते हैं या पूरी तरह से एथेनॉल पेट्रोल की सप्लाई करने का फैसला करते हैं तो इसकी जानकारी पहले दी जाए। साथ भूटान ने भारत की लीक प्रूफ टैंक उपलब्ध कराने को भी अनुरोध किया है। तो ये तमाम थी जानकारी, जो बातचीत है, लेकिन सड़कों पर कुछ है और सरकार के दावे और बातचीत में कुछ अलग है। इसीलिए ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ तस्वीरों को शेयर कर रहा हूं, जिसे देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हिंदुस्तान के सड़कों पर, भारत के सड़कों पर एथेनॉल को लेकर क्या बवंडर चल रहा है।